28 मई स्वतंत्र भारत के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन ही भारत के सबसे पुराने लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद को एक नया भवन मिलने जा रहा है। यह दिन भारत के संसदीय इतिहास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। नए भारत की नई जरूरतों के लिए बनी इस संसद की क्या खूबियां हैं, यह दुनिया के देशों से कितनी अलग है और इसकी भव्यता क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बनी थी संसद। ये इमारत जिसे आज भारत की संसद कहा जाता है, इसका उद्घाटन वायसराय हाउस के तौर पर 1927 में लॉर्ड इरविन के हाथों हुआ था। गुलामी के वक्त भारतीय नागरिकों के खून पसीने की कमाई के 83 लाख रुपए लगाकर इस इमारत को अंग्रेजों ने अपनी ताकत और ऐश्वर्य की इमारत के तौर पर तैयार करवाया था। आज़ादी से लेकर अब तक ये इमारत देश के बदलते इतिहास के हर कदम की गवाह रही है। इस इमारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा। 1947 में आज़ादी की आधी रात को अंग्रेजों ने इसी जगह सत्ता सौंपी। यही इमारत आज़ाद भारत की पहली संसद बनी। अब इसी इमारत के सामने आज़ाद भारत के अमृतकाल की नई इबारत लिखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में 3 साल के अंदर 971 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गुलामी के वक्त की इमारत से बाहर निकलकर अपने सामर्थ्य और शक्ति का एहसास करा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि कैसी है नई संसद। नई संसद एक त्रिकोणीय इमारत है जिसमें गोलाकार संसद भवन से ज्यादा जगह भी है और सुविधाएं भी। पुरानी संसद में लोकसभा की 552 सीटें थी तो नई संसद में 828 सीटें हैं। पुरानी संसद में राज्यसभा की 245 सीटें थी तो नई संसद में 384 सीटें हैं। संसद भवन पर कांस्य से बना राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलो वजनी है। नई संसद में सुविधाओं की बात की जाए तो हर बेंच पर सिर्फ 2 सदस्य बैठेंगे। सीट पर टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा होगा जो यूपीएस पावर बैकअप के साथ होगा। नई संसद में मंत्री परिषद के लिए 92 कमरे बनाए गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई संसद के बनने के बाद पुरानी संसद का क्या होगा। अब तक इस बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक पुरानी संसद नई संसद के पूरक के तौर पर काम करेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा यहाँ से भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी संसद को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा और साथ ही इसके एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।